और आज की सबसे बड़ी खबर, बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी से निकलकर हरियाणा में कमाल कर चुका है। अब महायुति महाराष्ट्र में भी इसी नारे को भुनाने की तैयारी में है। जाति की राजनीति के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व की छतरी तान ली है और संघ बीजेपी के इस मंत्र को जमीन पर हकीकत में बदलने में जुट गया है। ये देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये महज 3 शब्द नहीं, बल्कि सियासत की वो नई बिसात हैं जो जाति और क्षेत्र की सीमा को लांघ चुकी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। ये 3 शब्द सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जहां से सत्ता का शिखर दिखाई देता है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले आरएसएस ने एकजुटता के इसी मंत्र को दोहराया है। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। एक तरफ कानों पर हिंदू एकजुटता की गूंज सुनाई दे रही है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की सड़कें बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से पटी पड़ी हैं, जिन पर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। योगी ने ही हरियाणा की चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी उछाला था और जब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने भी यही बात दोहराई थी। याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल है। ऐसे में जब वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो उनके नारे को नई धार मिलनी तय है। इन सब के बीच आरएसएस ने राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर भी घेरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो? हम तो मिलना नहीं चाहते हैं, हम तो मिलना चाहते हैं जी, सबसे मिलना चाहते हैं। आरएसएस इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस को मोहब्बत का पैगाम भेज रहा है, लेकिन राहुल गांधी का हर बार आरएसएस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। आरएसएस ने गेंद राहुल के पाले में फेंक दी है और अब इंतजार राहुल के बयान का है। बटेंगे तो कटेंगे और मोहब्बत के पैगाम का वो क्या और कैसे देते हैं जवाब, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे के बड़े सियासी मायने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जो जख्म दिया था, बीजेपी उसे विधानसभा चुनाव में भरने की तैयारी में जुट गई है। विपक्ष के जाति के जिस नैरेटिव में बीजेपी फंस गई थी, उसे हरियाणा के नतीजों ने रास्ता दिखाया है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा इतनी जोर शोर से क्यों उछाल रही है, अब वो भी जानिए। आधी शिवसेना बीजेपी के साथ, आधी शिवसेना कांग्रेस के साथ, आधी एनसीपी बीजेपी के साथ, आधी एनसीपी कांग्रेस के साथ। सियासत के इन नए नए समीकरणों में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। गठबंधन की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में हुई तो इंडिया गठबंधन का दांव भारी पड़ गया। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में 48 लोकसभा सीट में 30 इंडिया गठबंधन के खाते में और 17 एनडीए को मिली। महाराष्ट्र के जिस सियासी अखाड़े में बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप कर रही थी, वहां 2024 में औंधे मुंह गिर गई। अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और बीजेपी को डर है कि कहीं लोकसभा वाला खेल दोबारा रिपीट न हो जाए। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव में हार के कारण तलाशे गए तो पता चला एनडीए मराठा आरक्षण के पक्ष में था, इसीलिए ओबीसी वोटर्स एनडीए के खिलाफ गया। मराठा वोटर कई खेमों में बंट गए, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी के कई बड़े ओबीसी चेहरे चुनाव हार गए। मराठा वर्सेस ओबीसी की इस जंग को विपक्ष एक बार फिर से जाति और आरक्षण के मुद्दे से धार दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी गेम प्लान बदलते हुए अपने पुराने हिंदुत्व के फॉर्मूले पर लौटने का फैसला कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे और उसके पहले यूपी में शमशान और कब्रिस्तान के जरिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड की कामयाबी देख चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुत्व के दम पर 2014 से 2024 तक बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। लोकसभा में कम सीटें और हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी समझ गई कि अगर लड़ाई जाति पर आई तो विपक्ष भारी पड़ जाएगा और अगर लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर लड़ी गई तो फिर बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। आरएसएस ने राहुल गांधी को मोहब्बत का संदेश भिजवाया। राहुल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से जवाब जरूर दिया गया है। संघ की जो कथित रूप से जो वो कहते हैं और उनकी करनी में जितना बड़ा अंतर है,
उसमें लगता नहीं है कहीं भी कि हम लोगों के मन कभी भी या किसी भी तरीके से मिल पाएंगे। नहीं तो संघ क्या कहता है उसके लोग जानते हैं, उसके तमाम प्रचारक अपनी बातों में रोज कहते हैं। किसी समुदाय संप्रदाय छोड़िए, मानवता पर हमला होता है तो आप सामने नहीं आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।